सारी जिंदगानी नैन लागे नेक सागर बिंदिया लागे चाँद तू जान हो हमारे जान हो। मुझे पहले भोजपुरी गाने नहीं आता था। मैं हिंदी गाती थी 5 साल के एज से। लता मंगेशकर जी का गाना ही सुन सुन के मैं बड़ी हुई हूँ, सीखी उनसे। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी हुई हूँ वैसे वैसे भोजपुरी भी सुनने लगी, हिंदी भी सुनने लगी। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय। 3 शब्द में दृष्टि सारी सृष्टि सारी समा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आज पापा जी भी आपके संगीत के टीचर है, आपके भाई भी संगीत के टीचर है। आपको क्या बनना है? बिहार के आरा के रहने वाले एक ऐसे परिवार है जिस परिवार के हर सदस्य संगीत से जुड़े हुए हैं। जिस परिवार के हर सदस्य का कहीं ना कहीं रुझान संगीत की तरफ है। कोई संगीत टीचर है तो कोई संगीत में गायकी से इतना मशहूर है कि आजकल जो है इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल चल रही है। अभी हमारे साथ उसी परिवार के एक सदस्य रंजनी साकिया जी है, जिनको आप भली भांति जानते होंगे। अगर इंस्टाग्राम सोशल मीडिया यूज करते होंगे तो काफ़ी वायरल चल रही है और काफ़ी मधुर मधुर गाना गाकर वायरल हो रही है। सबसे पहले स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम। जितने भी यहाँ पे हमारे प्यारे प्यारे दर्शक हैं सबको मैं प्रणाम करती हूँ। मैं आरा बिहार की रहने वाली हूँ। और रंजनी साकिया नाम है? हाँ, रजनी साकिया है जी, रजनी साकिया। हाँ। कितना दिन से संगीत से यानी गाना गा रहे हैं आप? मैं जब 5 साल की एज की थी, छोटी थी, बच्ची थी, उसी टाइम से मैं गा रही हूँ। मात्र 5 साल की एज से आप गाना स्टार्ट कर? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों 5 साल की एज से क्यों गाना गाने लगे? क्या मन में आया कि आप गाना स्टार्ट कर दिए? पहले मेरा भाई गाता था, वो मेरे से बड़ा है तो वो पहले गाता था, तो उस टाइम हम नहीं गाते थे। उस टाइम वो जहाँ जहाँ जाता था शोज़ करने के लिए तो उसके पीछे पीछे हम जाते थे। तो उसी का देख देख के सीख के मेरे में थोड़ा मतलब होता है ना कि पापा में टैलेंट है, घर में टैलेंट है, तो सब में आ ही जाता है। वो चीज़ कर रहे हैं तो हम भी चाहेंगे कि वही हाँ वही चीज़ करे, तो उसी से आया है मेरा। आपके मन में ये नहीं आया कि हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको मतलब और सारा जॉब पाना है, ये मन में नहीं आया था? नहीं, जॉब पढ़ाई को लेके तो हर कोई करता है कि हम जॉब करें, डॉक्टर बने। तो मेरा है कि मेरे फैमिली में पापा मेरे म्यूज़िक टीचर से ही थे और म्यूज़िक सीखते थे वो, और सिखाते भी थे हम लोग को। तो उसी से हम लोग को भी आ गया कि पढ़ाई में उतना रुचि नहीं रहा, म्यूज़िक से ही था स्टार्टिंग से ही, तो इसीलिए म्यूज़िक ही चुने। हाँ, इसीलिए म्यूज़िक ही। हालांकि आपका पढ़ाई कहाँ तक हुआ? ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो गया है। ग्रेजुएशन कंप्लीट? हाँ, कंप्लीट। कौन सा सब्जेक्ट? ऑनर्स पेपर मेरा ज्योग्राफी है। उसमें अगर संगीत रहता तो और बेटर रहता। नहीं, तो संगीत से अलग रहता है ना। संगीत सब मेरा कंप्लीट हो गया, प्रभाकर मेरा हो चुका है। और ये ग्रेजुएशन मेरा पढ़ाई में कंप्लीट हो गया है। तो अब देखिए आगे म्यूज़िक लाइन में ही जो मुझे करना है तो म्यूज़िक लाइन में ही करना है। सावन के समय है अभी, हम चाहेंगे कि जो भी गीत का शुरुआत हो सावन के गीत से हो, और कोई अच्छा सा सावन गीत थोड़ा सा सुनाइए। एक बहुत प्यारा शंकर भगवान का गीत है तो उससे मैं स्टार्टिंग करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय। 3 शब्द में दृष्टि सारी सृष्टि सारी समा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। क्या बात है, क्या बात है। यानी आप संगीत के भाव से आप जान सकते हैं कि ये उस टाइप से कलाकार नहीं हैं जो कि बीड़ा पढ़े, सुर का ज्ञान हुए गाना गाते हैं, बल्कि ये पढ़ लिख कर इनका प्रभाकर यानी कंप्लीट है। हाँ, कंप्लीट है। और आप शुरू से ही छोटा, जब 5 साल के एज के थे तभी से आपका रुझान है संगीत की तरफ? बिल्कुल बिल्कुल। 5 साल के एज से थे। उस टाइम हम गाने का शौक नहीं था उतना, लेकिन एक रहता है ना, पापा मुझे डांट डांट के सिखाते थे क्योंकि मेरा भाई गाता
था, मेरा भाई सोच करता था, तो उसके पीछे पीछे हम जाते थे और उस टाइम हम छोटे थे, झाल बजाते थे। उस टाइम उसके पीछे पीछे जाते थे, सुनते थे और मिला मिला के झाल बजाते थे। अब तो बिल्कुल नहीं आता है, तो वही धीरे धीरे हारमोनियम बजा बजा के पापा मुझे डांट डांट के ही यहाँ तक मतलब सिखाएं, तो आज हम सीखे हैं। आज पापा जी भी आपके संगीत के टीचर है, आपके भाई भी संगीत के टीचर है, आपको क्या बनना है? देखिए, मुझे तो मतलब टीचर तो वैसे तो मुझे भी बनना है उस टाइप का, लेकिन एक रहता है ना, सबका कुछ अलग सोच रहता है। तो मतलब म्यूज़िक लाइन में मुझे करना है, या तो टीचर बने या तो प्लेबैक सिंगर बने बहुत बड़ा, जिससे लोग मेरे नाम से मुझे पहचाने, उस टाइप का। जब सिंगर का नाम लिया जाता है तो बहुत सारा भाषाओं में मतलब अलग अलग भाषा में गाना आते हैं, आपको कौन सा भाषा सबसे अच्छा लगता है? मैं तो स्टार्टिंग से जब गाती थी तो हिंदी ही गाती थी, मुझे पहले भोजपुरी गाने नहीं आता था। मैं हिंदी ही गाती थी। 5 साल के एज से लता मंगेशकर जी का गाना ही सुन सुन के मैं बड़ी हुई हूँ, सीखी उनसे। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी हुई हूँ वैसे वैसे भोजपुरी भी सुनने लगी, हिंदी भी सुनने लगी। आपका आईडी में हम देखे थे लता जी का मेंशन है आईडी का, उसका राज क्या है, कारण क्या है? उसका राज ये है कि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने उन्हीं से सीखा है, उनका गाना सुन सुन के सीखा है, बड़ी हुई हूँ उन्हीं के गाना से। और वो मेरा मेंशन इसलिए था क्योंकि जब उनका डेथ हुआ था तब मेरे लिए मतलब वो बहुत दुखदायक वो दिन था मेरे लिए, क्योंकि उन्हीं से मैं सीखी थी और बिलीव नहीं हो रहा था मुझे कि ये दिन भी आ गया। और इसीलिए मैं उनका नाम मेंशन की कि वो हमेशा मेरे दिल में रहे, हमेशा मेरी दुआ में रहे, इसलिए मैंने वो मेंशन किया था। हाल फिलहाल में एक रील डाले थे जो कोई भोजपुरी गाना पे था, काफ़ी वायरल हुआ, एक दिन में लगभग हमको लगता है कि 4 मिलियन क्रॉस हो चुका है। वो गाना थोड़ा सा आप दर्शकों को सुनाइए। जी बिल्कुल। पवन सिंह का वो गाना है। तो वो मैं ऐसे ही गुनगुना के डाल दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन में 4 मिलियन वो 3 मिलियन ऐसे चला जाएगा। बहुत लोगों ने पसंद किया उसको, तो मैं आप लोग के सामने सुना रही हूँ। जी अब नाही तोहरा बिन हम सुनाए रानी, तोहरा नाम को दिहले है सारी जिंदगानी, नैना लागे नेह के सागर, बिंदिया लागे चान, तू जान हो हमर जान हो। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये जब आप रील डाले थे तो ये सोचे थे कि मेरा रील ये वाला जो गाना है 4 मिलियन जाएगा और एक दिन में? नहीं, इतना ज़्यादा तो नहीं सोचे थे। हम सोचे कि 1 लाख 2 लाख वैसे पहुंच जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके जब हम रात में शाम में डाले थे तो फिर सुबह उठ के देखे कि 8 या 7:30 बजे के लगभग 2 लाख मेरा वो गाना पहुँच गया था। तो हम सोचे कि मतलब कुछ देर में ही, कुछ घंटों में ही 2 लाख पहुँच गया, तो हो सकता है कि 1 मिलियन तक चला जाए। देखिए, उस दिन ही अगले दिन ही 1 मिलियन तक चला गया था, फिर धीरे धीरे करके आज देखिए 4 मिलियन हो गया। 4 मिलियन क्रॉस हो गया। भोजपुरी गाना गाए, वायरल हो गया, भोजपुरी में कब से लगाव है? भोजपुरी में तो वैसे स्टार्टिंग से ही, क्योंकि बिहार की बेटी है तो भोजपुरी से रहेगा ही, लेकिन यही था। वो भी भोजपुर से है? वो भी भोजपुर आरा जिला के रहने वाले हैं, तो बिल्कुल रहना ही था। और पवन भैया का गाना सुन के, कल्पना जी का गाना सुन के हम बड़े हुए हैं और सीखे उनसे, तो भोजपुरी से बिल्कुल लगाव था। पहले तो गाने नहीं आता था, लेकिन अब तो धीरे धीरे सब गाने लगे।